नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम एक की मात्रा से बनने वाले अनेक शब्दों का ज्ञान लेंगे। वह शब्द 2 अक्षर वाले भी हो सकते हैं, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले होंगे, क्योंकि अब हम सबको एक ही मात्रा की पहचान हो गई है, सही उच्चारण भी करने लगे हैं अनेक व्यंजनों के साथ। तो क्यों ना इन शब्दों को भी हम सीखे पढ़ना, है ना बच्चों? तो आओ शुरू करते हैं आज की कक्षा। पढ़कर समझिए। 2 अक्षर वाले शब्द। पहला शब्द है, क्या आप सब पढ़ने की कोशिश करेंगे? तो आओ पढ़ो, जरा ट्राई करो। हाँ, घ ए र, घेर। घेर क्या शब्द है? घेर। अगला शब्द है ढ को एक की मात्रा, ढेर। ढेर। ढेर किस चीज का ढेर? ढेर मतलब होता है कलेक्शन, है ना? किसी भी चीज का इकट्ठा हुआ होना, जैसे पत्थरों का ढेर, मिट्टी का ढेर, मार्बल्स का ढेर, किसी भी चीज का ढेर, इकट्ठा होना। हाँ, कलेक्शन। आओ अगला शब्द पढ़ें। द को एक ही मात्रा, देर। देर। देर मतलब लेट होना, देर हो गई। हाँ, अगली लाइन की ओर बढ़े। र को एक ही मात्रा और ल मिलकर बने रेल। 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 रेल यानी कि ट्रेन। ज को एक ही मात्रा, जेल। जेल। जेल आप सबको मालूम है ना, जेल में कौन रहते हैं? कैदी रहते हैं। जो गलत काम करते हैं, पुलिस उनको जेल में बंद कर देती है। जेल। अगला शब्द है म को एक ही मात्रा, मेल। मेल। मेल मतलब मिलना। आओ अब हम इन 2 अक्षर वाले शब्दों को आ की मात्रा के साथ मिलाते हैं। जैसे क को एक ही मात्रा, केला। 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 केला यू ऑल नो, बनाना को कहते हैं, है ना? केला। अगला शब्द है ब को एक ही मात्रा, बेला। 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 अगला शब्द है ठ को एक ही मात्रा, ठे। ल को आ की मात्रा मिलकर बना ला। ठेला। ठेला। आओ अब हम और कुछ नए शब्द पढ़ते हैं। जैसे ध को ई की मात्रा, धी। र को ए की मात्रा, धीरे। यहाँ पर ए की मात्रा जो है बाद में आ रही है, ए की मात्रा, तो वह बना धीरे। धीरे मतलब स्लोली। अगला शब्द है धीमे। धीमे। ध को ई की मात्रा, इसलिए लंबा साउंड जा रहा है ध को। धीमे। धीमे। अगला शब्द है न को ई की मात्रा, नीचे। 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 आओ अब हम और शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे त को एक ही मात्रा मिलकर बना तेली। 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 शेखी। शेखी। ब को एक ही मात्रा, बेटी। बेटी। आओ अब हम कुछ शब्द ऊ की मात्रा के प्रयोग से बनाते हैं। झ। झ झंडे वाला, उसको ऊ की मात्रा मिलकर बना झू। ठ को एक ही मात्रा, ठे। झूठे। फिर से बोलिए, झूठे। झूठे। झूठे कौन होते हैं? जो झूठ बोलते हैं। द पर्सन, द वन हु लाइज, है ना? जो झूठे लोग होते हैं वह झूठ बोलते हैं। अगला शब्द है प को ऊ की मात्रा, पूरे। पूरे। पूरे मतलब सारे, कंप्लीट। पूरे। यह पूरे पैसे मेरे हैं, यह सारे क्लिप्स मेरे हैं।
अगला शब्द है भूखे, भूखे। भ को ऊ की मात्रा, ख को ए की मात्रा मिलकर बने भूखे। क्या शब्द बना? भूखे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से दो अक्षर वाले शब्द वो एक की मात्रा के साथ मिलकर बनते हैं। आओ अब हम तीन अक्षर वाले शब्दों की ओर बढ़ें। पहला शब्द है त को ए की मात्रा, तेवर, तेवर। उसी तरह से अगला शब्द है घेवर। घेवर क्या होता है बच्चों? घेवर एक मिठाई होती है जो कि राजस्थान की बहुत ही मशहूर मिठाई है। घेवर, घेवर। अगला शब्द है बेलन। ब को ए की मात्रा, बेलन, बेलन जिससे माताजी, जिससे मम्मा रोटी बनाती हैं। बेलन। आओ अगला शब्द पढ़ें। न को ए की मात्रा, क, अनेक, अनेक। अनेक का अर्थ है मैनी, बहुत सारे। अगला शब्द है व को छोटी ई की मात्रा मिलकर बनी को ए की मात्रा, विवेक, विवेक। विवेक का अर्थ है कंटेम्प्ट रहना, शांतिपूर्वक रहना, है ना। और विवेक किसी का नाम भी हो सकता है, विवेक। फिर से बोलिए, विवेक। बच्चों यह एक ही मात्रा बहुत ही सरल है, जिस तरह से स्वर की और मात्राएं होती हैं। बस आपको धीरे धीरे उनको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। चलो अगला शब्द पढ़ें। व को ए की मात्रा, वि। द को ए की मात्रा, दे, विदेश, विदेश। विदेश का अर्थ होता है फॉरेन कंट्री, है ना। विदेश, विदेश। अगला शब्द है च म को ए की मात्रा, चमेली, चमेली। क्या शब्द है? चमेली। चमेली एक फूल का नाम है। अगला शब्द है ह व को ए की मात्रा, ह म व को ए की मात्रा, ल ई, हवेली, हवेली, हवेली। हवेली एक बहुत बड़ा घर होता है। आओ अगला शब्द पढ़ें। ह थ को ए की मात्रा, किसको ए की मात्रा है? थ को। हथेली, हथेली। क्या शब्द है? हथेली, हथेली, है ना। म को ऊ की मात्रा, मुड़। त को ए की मात्रा मिलकर बने मुड़ते, मुड़ते। क्या शब्द बना? मुड़ते। आओ आगे पढ़ें। पढ़ते, उसी प्रकार से बढ़ते, बढ़ते। आओ और शब्दों का उच्चारण करें। करेला, करेला, करेला। सवेरा। अगला शब्द है स व को ए की मात्रा, सवेरा, सवेरा यानी कि मॉर्निंग, है ना, सुबह, सवेरा। और अगला शब्द है सपेरा। क्या शब्द है? सपेरा। जल्दी से बोलिए, सपेरा। सपेरा कौन होता है? स्नेक चार्मर, जो कि अपनी बीन बजा के सांप को अपने पास रखता है। सपेरा। तो अभी तक हमने 3 अक्षर वाले शब्द पढ़े। अब बारी है 4 अक्षर वाले शब्दों की। चलो मेरे साथ उच्चारण करो। ल, ट, क। यह 3 अक्षर हैं। त को ए की मात्रा, ते, लटकते। फिर से बोलिए, लटकते। देखिए जब मैं भी उच्चारण कर रही हूं दो अक्षरों को इकट्ठे मिलाकर बोल रही हूं। लटकते, लटकते, लटकते। लटकते मतलब लटकना, जैसे आप सब भी वर्जिश करते हुए लटकते हैं ना, लटकते। अगला शब्द है भटकते, भटकते। अगला शब्द है समझ, समझते।
समझते, समझने का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझते। अगला शब्द है ख को ए की मात्रा, खेल, खेल कर। क्या शब्द है? खेल कर। द को ए की मात्रा और ख मिलकर बना देख कर, देख कर। उसी प्रकार से ब को ए की मात्रा बेहतर, बेहतर। क्या बोलेंगे हम? बेहतर। आओ बच्चों, अब हम अगला शब्द पढ़ते हैं। म ल को ए की मात्रा ले, मले, री या, मलेरिया। क्या शब्द है यह? मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक प्रकार की डिजीज है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया। अगला शब्द है, आप सबने यह उच्चारण किया हुआ है इसका। र को ए की मात्रा, रेल, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी मिलकर बना रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। आओ अगला शब्द देखें। प को ऊ की मात्रा, पुकारते, पुकारते। क्या शब्द है? पुकारते। आओ बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं। म को ए की मात्रा, मेहनत, मेहनत। क्या शब्द है? मेहनत। आगे पढ़ें। थ को आ की मात्रा और न, थाने, थानेदार। थानेदार कौन होता है बच्चों? थाना वह ऑफिस होता है, पुलिस स्टेशन होता है, उसको हम थाना कहते हैं। और जो थाने में बैठते हैं वह होते हैं थानेदार। पुलिस ऑफिसर को हम थानेदार कहते हैं। अगला शब्द है मटकते, मटकते। क्या शब्द है? मटकते। आओ बच्चों, अब हम लास्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। उसमें पहला शब्द है ठ को ए की मात्रा, ठेके, ठेकेदार। क्या शब्द है? ठेकेदार। अगला शब्द है खरबूजे, खरबूजे। फिर से बोलिए, खरबूजे। खरबूजे यानी कि बहुत सारे जब खरबूजा होते हैं उनको हम खरबूजे कहते हैं। खरबूजे हम गर्मियों में खाते हैं। इट्स अ समर फ्रूट। यह आखिरी शब्द दिया हुआ है, इसे बोलेंगे हम, इसका उच्चारण करेंगे। म को ए की मात्रा, में, ह, मेहमान, मेहमान। क्या बोलेंगे? मेहमान। यहाँ पर ह की ध्वनि थोड़ी कम है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम ह नहीं बोलेंगे या हम ह नहीं लिखेंगे, नहीं, हम इकट्ठा लिखेंगे। म को ए की मात्रा और ह, मेहमान, मेहमान। क्या शब्द है? मेहमान। कुछ लोग इसे मेहमान भी कहते हैं, परंतु इसका सही उच्चारण है मेहमान, यानी कि गेस्ट। तो बच्चों, कैसे लगी आपको आज की कक्षा? आज का पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अब इसी का आप निरंतर अभ्यास करिएगा और बार बार उच्चारण करिएगा, तो यह ए की मात्रा आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलो, मैं आपसे अगली कक्षा में फिर मिलूंगी।